कभी सोचा है जब राक्षसों का आतंक चरम पर हो, देवता भी कांपने लगे, तब कौन बनता है रक्षक? जब कोई अपने भक्त की पुकार सुनने खुद शिव बनकर उतर आए, तब क्या होता है? नमस्कार, मैं अंजलि और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। स्वागत है आपका हमारे ज्योतिर्लिंग के खास एपिसोड्स में। आज हम बात करेंगे उस पवित्र स्थल की जहां भगवान शिव ने विषम रूप धारण कर दानव का विनाश किया, जहां बना भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग डाकनी वन में। कहानी की शुरुआत होती है राक्षस भीम से। वह कोई साधारण राक्षस नहीं था, वह था रावण के भाई कुंभकर्ण और राक्षसी कांटीमती का पुत्र, यानी रावण का भतीजा। जब भीम बड़ा हुआ तो उसे पता चला कि उसके पिता कुंभकर्ण की मृत्यु भगवान राम ने की थी। ये जानकर वह क्रोधित हुआ और भगवान के विरुद्ध हो गया। जब मन में बदला हो और शक्ति भी हो तो अहंकार जन्म लेता है। भीम ने संकल्प लिया कि वह भगवानों से बदला लेगा। उसने कठोर तपस्या की और ब्रह्मा जी से वरदान पाया। वह अत्यंत बलशाली और अप्रबल बन गया। वरदान मिलते ही भीम ने अत्याचार शुरू कर दिया। उसने ऋषियों ब्राह्मणों को मारना शुरू किया। देवता भी भयभीत हो गए। फिर वह महाराष्ट्र के डाकनी वन में आया। वहां एक परम शिव भक्त श्रीकर्ण रहता था। भीम ने श्रीकर्ण को बंदी बना लिया। उसे भगवान शिव की पूजा छोड़ने को कहा, लेकिन श्रीकर्ण डरा नहीं। उसने आंखें बंद की और शिव का ध्यान लगाया। भगवान शिव भक्त की पुकार को कभी अनसुना नहीं करते। उन्होंने श्रीकर्ण की पुकार सुनी और डाकनी वन में प्रकट हुए। परंतु इस बार वो शांत नहीं, रौद्र रूप में आए। त्रिशूल लिए, जटा बिखरी, नेत्रों में अग्नि और हृदय में करुणा थी अपने भक्त के लिए। शिव और भीम के बीच भयानक युद्ध हुआ। पृथ्वी हिल गई, आकाश गरज उठा, जंगल जलने लगे। आखिर में शिव ने अपने त्रिशूल से राक्षस भीम का अंत कर दिया। इस रौद्र रूप के बाद जब शिव शांत हुए तो श्रीकर्ण ने उनसे प्रार्थना की कि वे हमेशा यहाँ विराजमान रहे। भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और वहीं स्वयं को ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित किया, ताकि आने वाले युगों तक भक्तों को आशीर्वाद दे सके। तभी से इस स्थान को भीमाशंकर कहा गया, क्योंकि यह स्थान भीम के वध से जुड़ा है और शिव स्वयं शंकर शिव के रूप में विराजे हैं। कहा जाता है कि युद्ध के दौरान भगवान शिव के शरीर से जो पसीना गिरा, उससे एक नदी निकली, जिसे आज भीमा नदी कहा जाता है। ये नदी भीमाशंकर क्षेत्र से निकलती है और दक्षिण भारत में बहती है। आज भी इस ज्योतिर्लिंग में भारी श्रद्धा है। यहाँ भारत के 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक है। लाखों भक्त यहाँ दर्शन के लिए आते हैं और विशेष रूप से शिवरात्रि और सावन मास में। ये स्थान न केवल धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि प्राकृतिक दृष्टि से भी अत्यंत सुंदर है। पहाड़, जंगल और शुद्ध हवा से भरा हुआ। जब भक्त पुकारे, शिव आते हैं। जब अधर्म बढ़े, शिव रौद्र बन जाते हैं। जब संकट गहराए, शिव रक्षा करते हैं। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग एक प्रतीक है रक्षक शिव का, भक्तों की पुकार का और हर युग में धर्म की विजय का। हर हर महादेव।